सोना जी, क्या मीरब जो है वो उसी पठान के साथ उसके घर में चली जाएगी या फिर वो अपनी दोस्त सबा के घर पर चली जाएगी? तो दूसरी तरफ बात करेंगे पठान जो है जिसने अभी तक अपना नाम नहीं बताया मीरब को, लेकिन वो बार बार मीरब की जिस तरह हेल्प कर रहा है, इस बात से तो ये लग रहा है कि वो पठान जो है वो मीरब को अपने घर ले जाएगा, क्योंकि मीरब जो है वो अपने बारे में किसी को नहीं बता देना चाहती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसने अपने बारे में किसी एक शख्स को भी बता दिया तो मुर्तसम जो है वो उस शख्स तक पहुंच जाएगा और फिर मजबूरन उसे मुर्तसम के पास जाना पड़ेगा या फिर उसको मुर्तसम की शक्ल देखना पड़ेगी। तो नाज़रीन, बात करेंगे ड्रामा सी तेरे की आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो नाज़रीन, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि मीरब जो होती है वो पुलिस वालों से तो बचकर भाग जाएगी, लेकिन जो उसकी हेल्प है वो कोई और नहीं बल्कि वही पठान करेगा जो उसको उस बस में मिला था जिसने मीरब को कराची पहुंचाया था। तो बिल्कुल वैसे ही होता है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मुर्तसम जो है वो पागलों की तरह ढूंढ रहा है, लेकिन उसको कभी भी मीरब का अता पता नहीं मिल पाएगा। तो लेकिन हया जो होती है वो बार बार अल्लाह मियाँ से इस बात की दुआ करती है नमाज पढ़ने के बाद कि मीरब जो है वो उसको कभी ना मिले, क्योंकि अगर मीरब जो है वो मुर्तसम को कभी नहीं मिलेगी तो वो बड़ी आसानी के साथ मुर्तसम की ज़िंदगी पर अपना कब्जा जमा पाएगी। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा मीरब जो होती है जैसे उसको पठान उसकी दोस्त सबा के घर के बाहर ले जाएगा, तो वहीं पर नजर दिखाया जाएगा दोनों के बीच में कुछ ऐसी डिस्कशन होगी जिसमें ऐसा लगेगा पठान को कि मीरब जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है और ना ही वो ऐसी औरत है जो 2 नंबर काम करती है। तो फाइनली वो जैसे मीरब से इसके बारे में बात करेगा और वो ये कहता है कि क्या आप वाकई ऐसी औरत नहीं है, तो आगे से मीरब जो होती है वो चुपचाप उसकी बातें सुनती है और वो ये कहती है कि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी थी उस होटल में रात गुजारना, वरना मैं कभी भी इस घटिया किस्म के होटल में ना जाती। तो नाज़िर पठान जो होता है वो मीरब को इस बात की बार बार सलाह देता है, मशवरा देता है कि आपको आप अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप जो है वो आपके बारे में सोच रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। तो नाज़िर मीरब जो होती है वो उसकी एक बात भी नहीं मानेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर मुर्तसम को उसके बारे में पता चलेगा या फिर उसने अपने घर वालों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो मुर्तसम जो है उस तक पहुंच जाएगा। तो नाज़िर अगर दिखाया जाएगा मीरब जो होगी उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि उसका बाप जो है उस दुनिया में नहीं है, लेकिन जैसे वो अपनी दोस्त सबा के घर पर जाएगी तो जैसे उसकी उसकी मुलाकात हो जाएगी अपने दोस्त के साथ, तो वह जैसे उसको बताएगी कि वकास अंकल की डेथ हो गई है। तो नाज़रीन, जब ये बात सुनती है मीरब, तो मीरब के दिल पर क्या बीतेगी, क्या लगेगा उसको 440 वोल्टेज का झटका। डेफिनेटली उसको ऐसा झटका लगेगा, क्योंकि जब किसी का बाप मर जाता है तो चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो अपने बाप की इस मौत की जो सदमा होता है वो बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो मीरब के साथ भी कुछ ऐसे होने वाला है और वो फ़ौरन भागती हुई अपनी माँ के पास चली जाएगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि इस वक्त उसकी माँ अकेली है और वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती है। तो नाज़रीन, मीरब जब अपनी माँ के घर पर चली जाएगी तो मीरब की माँ की जब अपनी बेटी से मुलाकात होगी, तो जब वो अपनी बेटी से पूछेगी तुम कहाँ गई थी, तो आगे से मीरब जो होती है वो अपनी सारी बातें बुला देगी, लेकिन जब वो अपने बाप के बारे में अपनी माँ से पूछेगी तो उसकी माँ जो होती है वो ये कहती है कि तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं मिल रहा था, इसी वजह से तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आया और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ दिखाया जाएगा मुर्तसम जो होता है जैसे वो हया की वो उन बातों पर गौर करता है जिसमें हया ने यह कहा होता है कि वो मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से इस घर को छोड़कर गई है। तो मुर्तसम के दिल में और जहन में एक ख्याल बैठ जाता है कि कहीं वो मीरब का गुनाहगार तो नहीं है, कहीं उसी की वजह से मीरब जो है वो घर छोड़कर तो नहीं गई है। तो वो मीरब को पल पल याद करता उसकी यादों में खो जाता है। लेकिन अगले दिन नाज़र दिखाया जाएगा माँ बेगम जो होती है वो मुर्तसम से ये कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मीरब को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियां जिनके सर पर दुपट्टा नहीं होता है लेकिन वो इस घर को छोड़कर चली जाती हैं, अपने खानदान की जो इज्जत है वो उसको नीलाम कर देती हैं। तो इन लड़कियों के साथ किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। और आगे से मुर्तसम जो होता है वो अपनी माँ को ये बात साफ कह देता है कि वो मीरब को ढूंढ कर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आगे नाज़रीन दिखाया जाएगा वकास जो होता है वो भी अपनी बेटी के हाथों मजबूर होता है, तो इसलिए वो भाभी बेगम की वो सब बातें सुन लेता है, लेकिन जैसे उसकी मुलाकात मुर्तसम से होती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो एक बाप है और बाप की आंखों में आंसू हो जाते हैं जब उसको पता चले कि उसकी बेटी जो है वो घर छोड़कर चली गई है और उसका कहीं अता पता नहीं है। तो जब वो मुर्तसम से इसके बारे में बात करेगा कि क्या तुम मीरब को ढूंढ लेंगे, तो आगे से मुर्तसम जो होता है वो अपने ससुर की बात
मानता है और ये कहता है कि चाचा जान मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मीरब को ढूँढ कर आऊँगा। तो नाज़रीन फाइनली आने वाली जो 2 एपिसोड होंगी उसमें मुर्तज़म जो होगा वो मीरब को ढूँढेगा। क्योंकि नाज़रीन इस ड्रामे की जैसी-जैसी स्टोरी आगे बढ़ती जाए तो ये अपने एंड की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। तो नाज़रीन मुर्तज़म जो होता है जैसे वो इंस्पेक्टर से फ़ोन पर बात करेगा तो उसका जो इंस्पेक्टर होगा वो उसको एक क्लू देगा और वो ये कहेगा कि कल रात को हमारी टीम ने एक गेस्ट हाउस पर छापा मारा था और जो लड़की की तस्वीर तुमने मुझे दिखाई थी बिल्कुल सेम टू सेम वो लड़की जो है वो हमें मिली भी थी लेकिन वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। तो नाज़िम मुर्तज़म जो होता है उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मीरब जो है वो कहीं नहीं गई है बल्कि वो कराची शहर में है और लेकिन अब वो उसको ढूँढ कर रहेगा क्योंकि वो ये कहता है कि आप मुझे इस तरह करें कि जो गेस्ट हाउस की जो सीसीटीवी फुटेज है उससे मालूम करें कि वो आखिरकार कहाँ से गायब हो गई। तो नाज़रीन जैसे उसको इस बात के बारे में पता चलेगा कि वो किसी रिक्शे में बैठ कर गई थी तो एकदम से नाज़रीन उसकी उस खान से मुलाकात हो जाएगी। तो जैसे वो उसको उसकी तस्वीर दिखाएगा तो उसको वो सारी कहानी बता देगा कि उसने मीरब को कहाँ छोड़ा था और कहाँ से उठाया था और किस जगह पर उसने उसको ड्रॉप किया था।